तो हमारा प्राइम इवन और ऑड लिखने के बाद हमारा प्राइम है 2। अगला प्राइम हमारा 3, 5, 7। कंपोजिट हमारा सबसे छोटा है 4, ठीक है। फिर 6, ठीक है, 8, 9, 10, 12, इस तरीके से आपके कंपोजिट आएंगे। तो ओनली 2 फैक्टर और मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, ये कंपोजिट में होता है। अब आपने कहा सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका जवाब 2। ऐसे ही कंपोजिट में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ठीक है, और कंपोजिट नंबर 9, है ना। अब आपका क्वेश्चन, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर प्राइम। अब आप कहते हैं कंपोजिट ऐसे लिखो जिनके केवल 3 फैक्टर्स हो। आप छाटा भी नहीं मत करो, आप अपनी ट्रिक पे देखो, जितने भी प्राइम है उनके स्क्वायर करके बच्चों को बता दो। ये नंबर ऐसे हैं इनके केवल 3 फैक्टर होंगे। जैसे 4, तो इसका देखो फैक्टर, 4 के फैक्टर 3 होंगे, 2, 2 और 1, ठीक है। 9, 3, 3, 1, 25, 5, 5, 1। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं आप उनके स्क्वायर करके ये बता दो कि ये आपके ऐसे नंबर हैं जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे, 4 नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें ओनली 3 फैक्टर वाले नंबर को बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर आफ्टर 10। टेन के बाद आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको क्या है, लास्ट डिजिट देखते हैं। तो आपने क्या लिखना है, यूनिट डिजिट। क्या क्या लेना है, 1 लेना है, 3 लेना है, 7 लेना है, 9 लेना है। फिर उसमें से प्राइम देखना है कौन से है कौन से नहीं है। अगर है तो डिविजन बाय 3 करके देखना है आपको, 3 का रूल रखना है आपको, 3 के रूल से उसको डिवाइड करना है। आपने लिखा यूनिट डिजिट 1 लास्ट में, 3, ये 17 और ये 19। आपने कहा ऑल 4 प्राइम। फिर आपने लिखा 21, 23, 27, 29। ये 3 से और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 + 1 3 की ये डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है, कि नंबर विच सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 द होल नंबर डिविजिबल बाय 3। अब हमें आता है अगला प्राइम हमारा 5 लेना नहीं है, क्योंकि 5 वाले तो सारे कंपोजिट हो जाते हैं। आफ्टर 5 50 कंपोजिट है, 25 है, तो इसको छोड़ो। 7 तो हमें जब तक 7 या 49 नहीं आता है तो हम 7 को अपने पास पटकने नहीं देंगे। तब तक बच्चों से देखो कि जब तक आपका 49 नहीं आए तब तक आप 3 की डिविजिबिलिटी देखो। 49 के बाद देखेंगे कोई नंबर आएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज अपनी 3 की गाड़ी चलने दो। तो ज्यादातर अपनी 3 की चालू रखो, क्योंकि प्राइम नंबर की बहुत आगे तक लंबी है। इसके बाद 11 × 11 देखो 121। जब तक 121 नहीं आया तब तक हमें 3 और 7 के अलावा किसी से बात ही नहीं करनी, किसी की बात में डिविजिबिलिटी की बात ही नहीं करनी है। इसके बाद आपका 13 और 13 169। जब तक हमारा 169 नहीं आता है तब तक हम 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो 11 को चेक करेंगे। 169 के बाद में आपको 13 की चेकिंग लेनी है। अब इसके बाद आपको अगला प्राइम हमारा 17 × 17 होता है 289। जब तक हमारा 289 नहीं पहुंचे तब तक आप 13 को शामिल करके रखें। उसी के बाद आप अपना कंटिन्यूअस 19, 23 इसको आगे करके बढ़ा सकते हैं। तो आप प्राइम नंबर 4 में से
2 प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर जो भी निकलेंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका 1 प्राइम नंबर कहां पर मिलता है, तो वहां क्वेश्चन था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये 90 वाली जो 9 है, 91, 93, 97, 99, यहां पर 3 नंबर कंपोजिट है आपके, और सभी जगह आपको 2 मिलेंगे। ये देखो 9 + 3 12 और 9 + 9 18, ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा 7 से कट रहा है, तो हमें केवल 1 प्राइम नंबर मिला। यहाँ क्वेश्चन बनता है कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, 7 कंपोजिट नंबर केवल इस जगह पर मिलेंगे आपको। ठीक है, 7 कंपोजिट नंबर आपको। ठीक है, तो आपको कंपोजिट नंबर आपके कहां से शुरू करने हैं, 90 से। अगला कंपोजिट 91, 7 लगातार कंपोजिट, 92, 93, 94, 95 और 96, 1 2 3 4 5 6 7 कंपोजिट नंबर आपको मिले। तो ये क्वेश्चन भी उनकी क्लास में पटक दिया जाता है, कॉम्पिटिशन क्लास में पटक दिया जाता है कि 90 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर, ओनली 1 प्राइम नंबर। आपने 91 को छोड़ दिया, गलती कर गए आप, क्योंकि 7 से ये कट होता है आपका। अब आपने कैसा 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, तो अपन 91 के लिए पहले देख लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है 91, यानी लास्ट वाला डिजिट आपका उठा के 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। हमारे पास क्या बचा है, 1 को हटा के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बचा। 9 में से 2 बन जाए, 2 को माइनस करें, कितना आया, ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 343, ये नंबर है, इसे हम चेक करते हैं ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। हमें क्या करना है, अपना 34 जो उतार लो, इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिला 6, 2 3 जा 6, माइनस करो कितना आया, ये 7 से डिवाइड है 28, बिल्कुल सही है, यानी ये आपका पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, ये पक्का है, ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, अगर ये हमारा 3 डिजिट में या 4 डिजिट में बचता भी है तो ये हमें कंटिन्यूअस ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि अपन यहां पर ये रूल ही चालू करेंगे, जैसे हमें 3 के बारे में भी मैं बता रहा था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें अपना चालू करना है तो ये डिजिट को बार बार ऐड करते जाओ। जैसे आपने कहा सर हमारा 2 डिजिट में आ रहा है, बच्चों को नहीं मालूम है, 96 आ गया टोटल डिजिट का एडिशन, या 24 आ गया तो 2 और 4 को अभी ऐड कर दो, 6 आ गया। अब तो बच्चों को तसल्ली है कि 6 तो 3 से डिवाइड है, तो ऐसा अपन बता सकते हैं। ऐसी 7 की डिविजिबिलिटी में आपने कहा सर ये तो 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया, तो यही अप्लाई फिर कर दो, उसका लास्ट डिजिट उठा 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो बचे हुए डिजिट में से, आगे अप्लाई करो, तो वो आपका छोटा सा नंबर बचेगा, वहां अपन बता सकते हैं देखो जी बेटा ये तो 7 की टेबल में मालूम है, आपको 10 तक तो याद करते हो, तो वो आपको काम हो जाएगा आपका, आप उसे डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस कर सकते हो। अब आपके आती है प्राइम में ही ट्विन प्राइम क्या बना है, ट्विन प्राइम्स, ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चे। ट्विन्स क्या है, आपने प्राइम देखे 2 3 5 7, 11 13 19 17 और ये 19 आपका 23 29 31 37, ऐसे प्राइम लिख लिए। ट्विन्स का मतलब है 2 का डिफरेंस, 3 2 में 1 का डिफरेंस है, नॉट ट्विन। 5 3 में 2 का डिफरेंस है, ट्विन्स।
यानी आपका जो पेयर है ट्विंस का 3 5 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 23 29 नहीं है लेकिन 29 31 है, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से अपन ट्विंस बता सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस आपका 2 हो। अब अपन रिवर्स प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें दोनों नंबर हमारे और हो, तो वो मैंने अभी आपको बताया था 1 3 7 9 के लास्ट में होते हैं, तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम आने की संभावना रहती है, तो हम इन्हीं से उनको बना लेते हैं रिवर्स प्राइम। यानी 1 3 3 1, ठीक है, 3 7 7 3, ठीक है, और आपका 79 97, ये आपके 3 पेयर बन गए। आपने कहा सर 19 और 91 क्यों नहीं बना? 91 कंपोजिट है इसलिए नहीं बनेगा। तो ये रिवर्स प्राइम होते हैं जिनके दोनों डिजिट सेम है लेकिन हम उल्टा और सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कोप्राइम। कोप्राइम में कॉमन फैक्टर 1 से मतलब होता है, प्राइम से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑल कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोप्राइम, ठीक है, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यस CF कॉमन फैक्टर 1, और एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल ऑफ नंबर। ये नंबर का मल्टीपल जो अपन करते हैं वो होता है। ठीक है, आपने कहा सर हम लेते हैं एक पेयर 4 और 5, तो हमारा कॉमन फैक्टर कितना है 1 और एलसीएम कितना आया? आपने इसका मल्टीपल कर देना है, निकाल के भी नहीं देखना है, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अगला नंबर लिखा हमने 4 और 15, तो आपका CF 1 है और ये हमारा एलसीएम हो गया 60। लेकिन देखो दोनों में कोई भी प्राइम नहीं है, तो कोप्राइम का मतलब डिफाइंड कोप्राइम, ओनली कॉमन फैक्टर 1। ना तो हमें प्राइम, दोनों ही कंपोजिट है लेकिन ये कोप्राइम है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बता सकते हो। और समझना भी आपको ये, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, छोटे बहन भाइयों के साथ अपना मैथ और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा दुखड़ा ये है कि बच्चा हमारे सामने क्या है नहीं, तो वो क्या गलती कर रहा है लिखने में वो हम नोटिस नहीं कर पा रहे देखकर। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बेस शिकायत यही रहती, हाँ बच्चे का बेस कमजोर है, तो थोड़ा सा आप अपना बेस संभालो। और अक्सर ऐसी वीडियो मैं YouTube पे डालूंगा। ठीक है, ये अपनी 9th की जो क्लासें हैं उन पे नहीं रहेंगी बिल्कुल। 9th की क्लास पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो भी RD RS जो भी आप बुक लगा रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन के टिप्स दी जाएंगी। क्वेश्चन आप पूछेंगे वही आपको कराया जाएगा, लेकिन टिप्स आपको दी जाएगी हर प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना।